वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। भारत के बढ़ते हुए जनसंख्या के भरण पोषण बर संगवारी हो कृषि के साथ साथ पशुपालन के घलोक, पशुधन के घलोक भी उसके बड़े महत्व हवे। और एकरे पाके संगवारी हो ये जन जलवायु परिवर्तन होते एकर वजह से तापमान के उतार चढ़ाव के वजह से हमारे जन पशुधन है वो मतलब नाना प्रकार के समस्या के सामना घलो करेला पड़ते। और एक अच्छा पशुपालक जन भाई है वो ये जम्मू गोड़ बात के जानकारी रखते, ध्यान रखते कि कौन कौन से समय में कैसे कैसे ढंग के हमला काम ला करना है। तो आज संगवारी हो हम मन हा गोड़ बात करबो कि कैसन ढंग के आप मन हा अपन पशु के देखभाल कर सकते हो बदलते हुए मौसम में, और ओकर कैसन ढंग के आप मन हा देखभाल के संगे संग ओकर रूपरेखा, ओकर प्रबंधन घलो कर सकते हो। तो संगवारी हो ये विषय में अगर आप मन ला कोनो भी प्रकार के प्रश्न पूछना है तो हमारे डॉक्टर साहब से आप मन हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम ले ये प्रश्न ला पूछ सकते हो। हमारा टोल फ्री नंबर तो आप मन ला पता है संगवारी हो 1800-233-9418। और ये विषय में संगवारी हो ढेरकन गोड़ बात और चर्चा करे बार आज हमारे संग में हवे डॉक्टर मनीषा वर्मा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, विकासखंड धमधा, जिला दुर्गले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम यहाँ गोड़ बात करत हन कि बदलते हुए मौसम के संगे संग हम पशु के देखभाल कैसे करन और ओकर संगे संग हम यहाँ ओकर प्रबंधन कैसे करन। तो सबले पहले तो मोला यही बताओ कि ऐसे कौन कौन से पशु होते जेकर मौसम परिवर्तन में बहुत जल्दी मतलब असर पड़ जाते, तो ऐसे कौन कौन से पशु हवे? सबसे पहले तो कृषि दर्शन देखने वाले समस्त किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जो मौसम का प्रभाव है प्रायः सभी पशुओं में, सभी जानवरों में देखने को मिलता है, किन्हीं में कम किन्हीं में ज़्यादा, परंतु मौसम का प्रभाव सभी में होता ही है। जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं पशु, उनमें छोटे पशु हैं, जैसे कि छोटे मेमने हैं, भेड़ बकरियों के बच्चे हैं, और बिल्लियों के बच्चे हैं, कुत्तों के बच्चे हैं, और उत्पादन वाले पशु अगर देखते हैं तो बछिया है, पड़िया है। इनमें ज़्यादा प्रभाव मौसम के परिवर्तन का हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो बीमार पशु हैं,
जो गर्भावस्था में है जो पशु, उनमें भी मौसम के परिवर्तन का खास प्रभाव देखने को मिलता है। जी, जिसे आप बात कर रहे हो कि छोटे पशु बड़े पशु के विषय में, जी, तो इमा जन छोटे पशु होते बड़े पशु होते, ये मन के जो दुधारू होते एक मन के देखभाल ठंड के समय में कैसे ढंग के करना होते? जी जी, जैसे छोटे पशु हैं तो आप उनका ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर पशुओं को रखा गया है, जो उनके रखे जाने की जगह है, वो गर्म रहे, सूखी रहे, और जो उनको गतिविधि करने का पर्याप्त उनके लिए जगह होनी चाहिए। उनको दिन में धूप भी मिलनी चाहिए। और बड़े पशुओं के लिए भी गतिविधि के लिए उनको, या बड़े पशुओं को अंदर बांध के रखे हैं तो चरने के लिए बाहर भेज दें, धूप में थोड़ी देर कुछ देर चरने के लिए दे दें, या धूप में बांध के रखें। और जैसे रात को भी उनको बोरे की चादर बना के कुछ लोग जो ढक देते हैं रात को, कोशिश करें कि अलाव अगर जलाते हैं पशुओं के आसपास तो पशुओं का जो जिस रस्सी से बांधते हैं वो थोड़ी छोटी रहे, अलाव से जलने की संभावना रहती है। कुछ लोग हीटर का भी इस्तेमाल करते हैं छोटे पशुओं के जो शेड हैं उनको गर्म रखने के लिए। जी, आप बहुत सुघर जानकारी हमारे संगवारी भाई मिला देते हो, लेकिन एक ठन बेरा हो गए एक ठन सुघर संदेश के आओ देखथन ये छोटे से लघु फिल्म ला। किसान भाइयों, लगातार हो रहे मौसम परिवर्तन से तापमान में अब बढ़ोतरी होने लगी है। उच्च तापमान में पशु प्रबंधन करने के लिए अच्छी अग्रिम योजना की जरूरत होती है। मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखना और उच्च से लेकर चरम तापमान वाले दिनों के लिए योजना बनाना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आपके पशुओं को गर्मी के दिनों में पर्याप्त छाया और पानी मिले। मौसम परिवर्तन के दौरान पशुओं को आश्रय प्रदान करने की जरूरत होती है। आश्रय विशेष रूप से बहुत छोटे या बूढ़े पशुओं और खराब स्थिति वाले बीमार पशुओं के लिए आवश्यक है। मौसम परिवर्तन के साथ ही पशुओं में कई तरह की बीमारी होती है। इन बीमारियों से बचाव के लिए पशुपालकों को अपने पशुओं को टीके लगवा लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त पशुओं को आराम देने हेतु अन्य तरीकों का इस्तेमाल भी आवश्यक है, जैसे पंखे, पानी के टैंक तथा नहलाने आदि की व्यवस्था। पशुशाला में सर्द गर्म हवाओं से बचाव के लिए उपलब्ध सामान जैसे जूट या बोरी के पर्दों का उपयोग भी किया जा सकता है। पशुशाला के आंतरिक वातावरण को संतुलित बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। लिहाजा किसान भाई पशु के शरीर में आयन तथा अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखे। यह संतुलन बनाए रखने के लिए पशुपालक भाई नियमित रूप से पशु को यथासंभव रेशा युक्त आहार दे, ताकि अधिक मात्रा में लार स्त्रावित हो सके। पशुओं को खनिज तत्व जैसे सोडियम 5% तथा पोटेशियम 1.25 से 1.5% भी आहार में खिला सकते हैं। किसान भाइयों, अब मौसम परिवर्तन के साथ तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण पशुओं को वातावरण के हिसाब से रखरखाव करने से उनमें होने वाली बीमारी व अन्य दुविधाओं से बचा जा सकता है, जिसके कारण पशुपालन में होने वाले अपव्यय से बचा जा सकता है। साथ ही किसान भाई पशुपालन से अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं। भैया संगवारी हो, ये तो बड़ा सुघर आप मन देखे हो लघु फिल्म ला, एमा ढेर कन जानकारी हमारा मिली से। और जैसे कि हम शुरुआत करे रहन हमारे आज के मौसम परिवर्तन में पशुपालन के देखभाल और ओकर प्रबंधन के विषय में, तो ये विषय में आगे बढ़ते हुए हम ये जानना चाहबो कि जैन हमारे डॉक्टर साहब जैन हमारे डेयरी वाले हमारे जो पशुपालक भाई है, ये मन सर्दी के मौसम में
कौन कौन से बात के विशेष ध्यान रखे, चाहे वो पशु जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए या बकरी हो गए, ये विषय में बताते हो। जी, डेयरी पालकों को मुख्य तौर पर डेयरी जो पशु होते हैं, गाय होती हैं, ठंड हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ भी पड़ती है सबसे ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए ठंड के मौसम को, क्योंकि ठंड में जो तापमान की गिरावट होती है उसकी वजह से जो पशु है वो तनाव में चले जाते हैं। तनाव में आने की वजह से उनकी प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है और उनका जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए खासा ध्यान उनके जो डेयरी शेड है, जो पशुशाला है, उनका तापमान बनाए रखने पर उन्हें खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। दिन के समय में तो उतनी ज़्यादा शिकायत नहीं होती है, परंतु रात को जब तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 5 डिग्री के आसपास कहीं कहीं पर पहुंच जाता है, तो वहाँ पर उन्हें चाहिए कि पशुओं को गर्मी प्रदान करने का हर संभव कोशिश करे। जैसे जूट के जो बोरे हैं, जूट के या बोरे के जो चादर है पशुओं को ओढ़ाए, जैसा कि मैंने पहले कहा। और कुछ लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हीटर लगा दें। और जो पशु शेड है वो कोशिश करें कि सूखा रहे और साफ़ रहे। गोबर और मूत्र जो गौमूत्र जो है उसकी निकासी का उचित साधन रहे पशु शेड में, इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा बात आप बता दो मैम। जब मैं हम ये एक बात और जानना चाहबो कि अगर हम कोई भी पशु के पालन करना चाहते हैं, उमा शेड निर्माण के एक बड़ा महत्व है। जी जी। शेड निर्माण के का गतिविधि है, कैसन ढंग के मापदंड होना चाहिए, जी जी। कौन से दिशा दशा होना चाहिए, जी जी, ओकर बारे में बता देते। शेड भी बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से प्लान करके शेड का निर्माण करवाएं। शेड खुले खुले होने चाहिए, हवा का स्त्राव लगातार रहना चाहिए, चाहे ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का। कुछ पशुपालक भाई ऐसा करते हैं कि ठंड का मौसम है तो पशुओं को दरवाजे खिड़की बंद करके रख दिया, तो वो भी बहुत नुकसान कर सकता है। उससे जो पशुओं में जो गैस का स्राव होता है तो उसकी वजह से भी उनको गंभीर समस्याएं हो सकती है। तो खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो शेड है वो हवादार रहे, हवा का सुचारू ढंग से संचालन होता रहे शेड में। और अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो शेड की जो खिड़कियां हैं जो उसमें आप जूट के बोरे लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से पैक नहीं करना चाहिए। जी जी। और शेड की जो हाइट है वो बहुत कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। बहुत ज़्यादा होगी तो ठंड में दिक्कत आएगी, बहुत कम होगी उसकी हाइट तो गर्मियों के मौसम में दिक्कत आएगी। तो कम से कम 12 फीट के आसपास पशु शेड की हाइट रखे जाने की सलाह दी जाती है। जी जी जी, ये तो बड़ा अच्छा बात बताया हो। एक संगे संग हम जैसे बोलते हैं अभी सर्दी के मौसम चलत है, अभी सर्दी के मौसम में कई बार हमारे जन पशुपालक भाई है मन अपन जानवर ला नहलावे नहीं। जी, तो ये कहाँ तक सही है, नहलाना चाहिए कि नहीं? अभी जैसे हम देख रहे हैं कि मौसम उत्तरायण हो गया है, सूर्य की किरणें ज़्यादा समय धरती पर पड़ रही हैं। दिन जो होते हैं वो थोड़े गर्म रहते हैं, रातें थोड़ी ठंडी होती हैं। तो उसको देखते हुए अगर दिन में आप जल्दी नहला दें पशुओं को और दिन में थोड़ी धूप दिखाएं तो ठीक है, लेकिन अगर उनको धूप नहीं मिल रही है तो ज़्यादा ना नहलाएं, उनको ब्रश कर दें। ब्रश के माध्यम से जो भी उनका गोबर या सूखी मिट्टी है वो झड़ा दें। और नहलाने का उनका जो नहा रहे हैं उसमें थोड़ा गैप करके नहलाएं कि एक हफ्ते या ऐसे। डॉक्टर साहब एक फोन आवाते हैं हमारे पास। हाँ हेलो। हेलो हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव बोला था? हाँ नमस्कार सर, मैं मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि पशुओं में जो ये लंबित चर्म रोग की बीमारी होती है, गला घोटू बीमारी है, पशुओं में विषैला के लक्षण होते हैं, मिल्क फीवर की बीमारी होती है, तो इन बीमारियों से थनैला रोग जैसे बीमारी से हमें अपने पशुओं को किस प्रकार से बचाना चाहिए? जी, आप बात करत हो कि पशु मन में लगने वाला जितना प्रकार के बीमारी है ओमा हमन पशु के देखभाल कैसन ढंग के करन, ये विषय में आपला जानकारी चाहिए। नंद स्वरूप जी आपला बिल्कुल जानकारी मिली। डॉक्टर मैडम एक जवाब ला बताते। जी, पशुओं में अभी देखा जाए तो जो बीमारियां हो रही हैं प्रायः मुख्यतः थनैला रोग है जी, वो हो रहा है। और गलघोटू की बीमारी है, जो तनाव में ज़्यादा रहते हैं तो पशुओं में गलघोटू की बीमारी आ जाती है। और
और वो होता है खुरहा छपका, जिसे हम छत्तीसगढ़ में कहते हैं, खुरपका, मुँह पका, ये बीमारी देखने को मिलती है। तो इन सब बीमारियों में पहले तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि हमारी पशुपालन विभाग की ओर से हर मौसम को देखते हुए पूरे साल भर टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो कुछ पशुपालक भाई ऐसा मानते हैं कि अगर हम टीकाकरण करवाएंगे हमारा पशु बीमार पड़ जाएगा या उसको इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगी कि जब जब आपके यहाँ पशु विभाग से, पशुपालन विभाग से कोई भी टीकाकरण मुफ्त में कराया जा रहा है, तो कोई भी आते हैं तो टीकाकरण के लिए आप कभी मना ना करें। वो आपके पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सही पहल है ये हमारे राज्य एवं केंद्र सरकार की। अब बीमारियों की बात करें तो जैसे थनैला रोग है, हम क्या करते हैं, पशुपालक दूध दूहने के बाद गाय को छोड़ देते हैं और गाय को छोड़ दिया, दूध दूहने के बाद वो तुरंत बैठ जाती है। तो जो छिद्र होते हैं थन के, वो खुले रहते हैं कुछ देर तक, तो हम उसे अगर तुरंत बैठा देंगे तो वो मिट्टी से संपर्क में आएगी, गोबर से संपर्क में आएगी, तो इन्फेक्शन जो बोलते हैं संक्रमण का बढ़ जाता है खतरा। तो इसलिए हम कोशिश करें कि दूध दूह लिया, उसके बाद कुछ देर तक पशु को चारा या दाना दे दे, तो वो आधे पौन घंटे तक खड़ी रहे, खाती रहे, और उसके बाद फिर वो बैठे तो रोम जो थन के छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। डॉक्टर साहब एक ठन और फोन आवत है हमारे पास में। हेलो, का नाम है आपके, कौन गाले बोला थो? हाँ, अशोक कुमार जी। आप अपन प्रश्न ला पूछो। मैं, मेरे गाय है एक, उसको सर्दी इतना लग रहा, सर्दी के बहुत सारा। आपके जो पशु है उनको सर्दी लग गई है? हाँ जी, उसके लिए आप क्या करें ये आप जानना चाह रहे हैं? हाँ हाँ जी जी, आपको इसका जवाब बिल्कुल मिलेगा। जी मैडम। पहले तो मैं पूछना चाहूंगी किस प्रकार के पशु हैं आपके? छोटे पशु, बड़े पशु, कौन सा? बड़ा अभी 4 बार 3 बार बच्चा दे चुका, अभी 4 बच्चा देने वाला है। जी जी जी, बच्चा देने वाला है, इसका मतलब पशु आपकी गर्भ धारण की हुई है। तो गर्भावस्था में जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है, इसलिए आपको खासा ध्यान रखना है कि आप उसका जो आहार है और उसकी शेड की व्यवस्था है सभी पे ध्यान दें। आहार जो आप उसको दे रहे हैं उसमें आप मिनरल्स की कमी ना हो, विटामिन की कमी ना हो, और संतुलित आहार दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं ठीक से, उसके साथ ही आप उसका प्रबंधन ठीक से कर रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए जो भी आप गरम पशुशाला जो आपकी है उसको गरम रखने का अगर प्रयोजन कर रहे हैं तो संभवतः आपके पशु की जो बार बार ये जो सर्दी की जो समस्या आ रही है वो काफ़ी हद तक ठीक रहेगी। और अगर बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो आप किसी आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, तो आपको पता चलेगा कि ये बार बार क्यों आपको आपके पशु में सर्दी की समस्या उत्पन्न हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि पशु शेड में कोई एलर्जी का कोई वो रहता है जिसकी वजह से बार बार एलर्जी के कारण पशुओं में सर्दी और एलर्जिक जो साइंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप बता हो कि एलर्जी भी एक कारण होते होकर, जी जी। तो जब अगर कहीं शेड हमला साफ करना है तो वो समय में हम कौन से प्रकार के दवाई के प्रयोग कर सकते हैं? जी जी, जैसे आप शेड को साफ़ करने के लिए आप नॉर्मल फिनाइल से भी आपके जो फ्लोर है उसको साफ़ कर सकते हैं। और आप बहुत जैसे हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं फिनाइल और नॉर्मल डिटर्जेंट से आप उनके जो बर्तन हैं उनको धो रहे हैं, उससे भी आप काफ़ी हद तक कर सकते हैं। जी जी, आपने डॉक्टर साहब एक और फोन आवा थे। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन वाले बोला था? मैं खेमराज यादव बोला था सर, रायपुर छत्तीसगढ़। जी जी खेम भाई, आप मैंने अपन प्रश्न पूछा। सर मोला का है नया पशुपालन के लिए मोला जानकारी चाहिए थी, तो कतेक में पशु रख के अपन शुरुआत कर सकत हूँ शेड वेड निर्माण बर, और शासन के कुछ अनुदान मिल जाए। अच्छा जी, आपके प्रश्न बहुत अच्छा है। ये हमार नवा पशुपालक भाई हरे और ये जानना चाहते कि कुछ जानकारी हमला मिल जाती कि कैसन ढंग के हमला सेट के निर्माण करना है और साथ में कोनो प्रकार के योजना है का जेकर से ओला
काम करे बर आसानी होती। अच्छा, शेड निर्माण के लिए आपको योजना चाहिए, कन जगह जमीन चाहिए? जी जी, तो गाय गौ पालन के लिए पूछ रहे होंगे आप, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भैया हमारे यहाँ इस विभाग पशुपालन विभाग में पशुपालन के लिए ही योजनाएं हैं अभी तो फिलहाल। और पशु शेड निर्माण के लिए अगर आपको कुछ भी अनुदान और ऐसा कुछ मदद की ज़रूरत है तो आपके यहाँ जो जनपद पंचायत है या जिला पंचायत है वहाँ से मदद मिलती है। वो लोग अनुदान का वहाँ पे प्रावधान है कि पशु शेड के लिए जैसे सीओ जनपद पंचायत हैं, उनसे आप एक बार संपर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी पशु शेड निर्माण के लिए। और पशुपालन यदि आप करना चाहते हैं तो पशुपालन विभाग में पशुपालन के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे डेयरी के लिए है, डेयरी पालन की एक योजना है जिसमें आप 1,40,000 की लागत की 2 गाय, मतलब 70,000 की कीमत की एक गाय जो बहुत अच्छा जिसका दूध उत्पादन हो, कम से कम 10 लीटर, ऐसी गाय जो जैसे गिर है, साहीवाल है और जर्सी है, तो HF है, ऐसी गाय आप अगर खरीदेंगे 70,000 की कीमत होनी चाहिए एक गाय की। तो उसमें आप अगर आवेदन करते हैं पशुपालन विभाग में तो आपको 50% अनुदान, अगर आप जनरल OBC हैं तो मिल जाएगा, और SC ST हैं तो आपको 66.6% अनुदान विभाग के द्वारा सरकार की तरफ से प्राप्त हो जाता है। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, कम से कम कितना जगह होना चाहिए एक पशुपालक के पास जेकर से वो पशुपालन में आसानी हो जाएगी? जी देखिए, आप अगर गाय के लिए गौ पालन के लिए आप देखते हैं तो ऐसा रहे कि ये बात लाओ बताऊँ अभी एक ठंडा फोन आवत है हमारे किसान भाई के। जी जी। हेलो हेलो, हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव से बोला था? मैं कमलेश कौशिक राम, गुस्सिया जिला, सहसपुर लोहारा। जी कमलेश भाई, प्रश्न पूछो आप मन है। मैं सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम। जी एक बार और प्रश्न पूछो। हाँ, मोर गरवा मन के है माँ धुआं लीक हो गए है, ओखर निदान के लिए जी 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 मैं समझ गया आपके प्रश्न ला। डॉक्टर मैडम, पशु से निकल जाए, हाँ, अगर जीवन लीक के समस्या कोनो जानवर में आवत है तो ओकर निदान पर काय उपयोग किए जा सकता है? जी, आपको डीवर्मिंग का एक टैबलेट आता है, वो खिलाना है अपने पशुओं को, और एक दवा आती है जो कि थोड़ी सी पॉइजनस रहती है, तो उसे आप वेटनरियन से, किसी पशु चिकित्सक से पूछ के जो अनुपात वो बता रहे हैं उस अनुपात में घोल के अपने पशुओं के जो स्किन है उसमें लगाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तो आपको सबसे पहले तो उनका डीवर्मिंग कराने की आवश्यकता है। और किलनी की समस्या भी ठंड में मैं बताने ही वाली थी कि बहुत कॉमन है, देखने को मिलती है। तो वही 2 चीज़ें हैं कि डीवर्मिंग कराइए और ट्रीटमेंट आप कराएंगे तो किलनी की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, ब्लूटॉक्स का एक स्किन में लगाने का एक लोशन आता है, उसको डाइल्यूट करके लगाते हैं। तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से जाके संपर्क करेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जी जी, बता पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सुघर जानकारी आप दे हो। एक पहले हम गोड़ बात करते हैं कि कैसन मिनिमम कितना जमीन होना चाहिए गौ पालन में? बांधने का जो शेड है उसमें प्रति गाय आपको कम से कम 6 फीट से 6 × 3 फीट की जगह प्रति गाय के लिए लगेगी। और उसके अलावा अगर आप उनको स्टॉल फीडिंग करा रहे हैं तो बांध के रख सकते हैं। कुछ लोग खुले में चरने के लिए छोड़ते हैं तो चारागाह की आवश्यकता होती है, तो चारागाह के लिए आप जितनी बची हुई ज़मीन है उसको उपयोग कर सकते हैं। जी जी जी, ये बड़ा और अच्छा। शेड निर्माण के समय जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो हम अभी कर ही चुके हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुख्य बात होते कि आप पशुपालक बन करके एक अच्छा जानकारी आप रखूँ तो एक सफल पशुपालक आप बनूँ। बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मल दे हो, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन देखे हो, सुने कि कैसन ढंग के आप मन ला अपन आसपास के क्षेत्र में अगर पशुपालन करना है तो आप मन कैसन ढंग के ओकर शुरुआत कर सकते हो, का में बात के ध्यान रखे ला पड़ी। ये जम्मो गोट बात ला आज हमन जाने हन। अगले अंक में फेर आबो, तब तक पर जय जोहार।
मौसम